Myself Anil Kumar. I am going to teach the third chapter of political theory. The chapter name is equality. Students, आपको इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्वलिटी. लिसन प्रॉपरली. Students, the first point of this lesson is why does equality matter? Equality का क्या इंपॉर्टेंस है? What is the importance of equality? This is the first point of this lesson. Listen again. The heading of this lesson: why does equality matter? What is the importance of equality? Equality क्यों मैटर करती है? क्या उसकी नीड है हमारी लाइफ के अंदर? ये एक फर्स्ट पॉइंट है. या उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट: equality is a powerful moral and political ideal has inspired and guided human society for many centuries. Students, equality एक पावरफुल मॉरल आइडियल है और पॉलिटिकल आइडियल है सेंचुरीज से. आप कभी भी देख लीजिए हिस्ट्री के अंदर उठा के इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए हमारी सोसाइटी में हमेशा झगड़े हुए हैं. महाभारत का वॉर आपने सुना होगा, देखा होगा. क्यों वॉर हुआ महाभारत का? बिकॉज इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए प्रिंसेस के बीच में, कौरवास और पांडवास के बीच में एक वॉर हुआ. तो ये सेंचुरीज से एक बहुत पावरफुल पॉइंट है इक्वलिटी. आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि हमको इक्वल राइट्स चाहिए, हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. यस, इट्स अ पॉलिटिकल आइडियल. एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आइडियल है इक्वलिटी. हमारे प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फर्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, इक्वलिटी द फेथ एंड अपॉर्चुनिटी. इक्वलिटी किसकी? फेथ और अपॉर्चुनिटी की. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी को, इक्वल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी इन अवर पॉलिटिकल, प्रैक्टिकल और सोशल एंड और इन इकोनॉमिक लाइफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट. सो इक्वलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर. सेंचुरी से, आज से नहीं, सेंचुरी से इक्वलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है और हमारे लाइफ में, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए. हर सेक्टर में इक्वलिटी होनी चाहिए. डिफरेंस जहां होता है वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां वायलेंस होता है, वहां वॉर होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. सो स्टूडेंट्स, वी नीड इक्वलिटी इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ. यस, सेकंड पॉइंट: इट इज इम्प्लिसिट इन ऑल फेथ्स and religions which proclaim all human beings to be the creature of God. Yes students, अगर हम कोई भी रिलीजन की बात कर लेते हैं, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, सिख रिलीजन हो, हर रिलीजन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि गॉड की नजर में सभी इक्वल हैं. All the human beings are equal in the eyes of God. जब गॉड की नजर में सभी इक्वल हैं, सारे रिलीजन्स की नजर में सभी इक्वल हैं, तो फिर हम ह्यूमन बीइंग्स क्यों एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्यों डिफरेंस करते हैं? सो ये एक पॉलिटिकल पॉइंट है. इक्वलिटी एक मॉरल पॉइंट है, एक एथिकल पॉइंट है और एक रिलीजियस पॉइंट भी है. जैसा कि अभी इस पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये हर रिलीजन के अंदर इक्वलिटी के बारे में लिखा हुआ है. थर्ड पॉइंट: as a political ideal, the concept of equality involves the idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race and nationality. Yes student, equality के बारे में मैंने आपको बताया कि equality is a political ideal. हर कंट्री के अंदर ह्यूमन बीइंग्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, चाहे उनका कैसा भी कलर हो, जेंडर में डिफरेंस हो, कोई भी रेस के हो, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स हो. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिजर्व इक्वलिटी. जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के अंदर, हर कंट्री के अंदर सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे सोसाइटी के अंदर. फोर्थ पॉइंट: in the modern period, the equality of all human beings has been used as a rallying slogan in the struggle against states and social
नेशंस विद अपहोल्ड इनइक्वालिटी ऑफ रैंक, वेल्थ, स्टेटस और प्रिविलेज अमंग पीपल। स्टूडेंट्स, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बींग्स के लिए इक्वलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन बन गया है। इक्वलिटी के लिए आज बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब होता है सोसाइटी के अंदर तो आपने देखा होगा कि फीमेल्स एक रैली निकालती हैं और फीमेल्स बोलती है कि वांट इक्वल राइट्स। सोसाइटी में जब किसी सेक्शन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो भी इक्वल राइट्स की डिमांड करता है, वी वांट इक्वल राइट्स। तो इक्वल और इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियल ऑफ एनी सोसाइटी और एनी कंट्री। चाहे वो किसी भी जेंडर, रेस की हो, नेशनलिटी की हो, सबको इक्वल रिगार्डलेस, इक्वल सबके साथ में सभी साझेदार हैं, किसी भी कंट्री के मेंबर है। वी आर एक्टिव मेंबर ऑफ एनी कंट्री। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बेसिकली दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब के अंदर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इन द 18th century the French revolutionaries used the slogan liberty, equality and fraternity to revolt against the landed feudal aristocracy and the monarchy। स्टूडेंट्स, आपने हिस्ट्री के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा होगा, किस तरह से फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई किंग के अगेंस्ट में, लुई 16 के अगेंस्ट में, बिकॉज फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेक्शंस, क्लर्जी, नोबल, लेबर, फार्मर्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो क्लर्जी और नोबल ये सोसाइटी के सबसे अपर ग्रुप थे, इनको ज्यादा राइट्स थे, तो इन्होंने इक्वलिटी के लिए एक रिवोल्ट कर दिया, एक रेवोल्यूशन कर दिया। इनका नारा ही था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी लिबर्टी आजादी, इक्वलिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ये उनका स्लोगन ही बन गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो और वो किया किसके अगेंस्ट में? उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको चर्च ने ज्यादा राइट्स दे रखे थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और बहुत से ऐसे लोअर क्लास थे फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जिनको चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था और किंग को भी टैक्स देना पड़ता था। तो वो बोल रहे थे कि हमें सोसाइटी में इक्वलिटी चाहिए, या तो सभी को टैक्स देने के लिए आप फोर्स कीजिए, या सिर्फ एक सोसाइटी को टैक्स देना गलत है। तो सभी सेक्शंस को इक्वल राइट्स के लिए फ्रेंच के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी के अंदर। इवन रशिया के अंदर भी, रशियन रेवोल्यूशन भी, दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन हुए, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर हो, वो सभी रेवोल्यूशन, सभी क्रांतियां, सभी वॉर, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, कहीं ना कहीं उसके अगर आप डेप्थ में जाओगे, आप उसके रूट के अंदर जाओगे किसी भी वायलेंस की, तो आपको पता चलेगा कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी इन दिस पर्टिकुलर मैटर। इस मैटर में इक्वलिटी नहीं है, तभी जाके ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिमांड फॉर इक्वलिटी वाज आल्सो रेज्ड ड्यूरिंग एंटी-कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th century. It continues to be raised by struggling groups such as women or Dalit who feel marginalized in our society. Yes, student. Equality हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्ट्रगल का। आपको याद है इंडिया भी गुलाम था ब्रिटिश, और बहुत सारी कंट्रीज एशिया अफ्रीका के गुलाम थे, इंग्लैंड की, फ्रांस के, बहुत सारी कॉलोनीज थी। तो जो कॉलोनाइज लोग थे, कॉलोनीज के लोग थे, उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए, इक्वल राइट्स के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और साथ में ये आज भी चल रहा है। इट कंटिन्यूज टू बी रेज्ड बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप्स। आज भी इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल सोसाइटी में खत्म नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, एज अ वुमेन, आज भी फीमेल्स अपने लिए फेमिनिज्म, फीमेल अपने लिए राइट्स के लिए सोसाइटी में स्ट्रगल करती है। आज भी फीमेल्स को फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर इक्वल राइट्स नहीं है। इवन उनको सैलरी इक्वल नहीं मिलती, रिस्पेक्ट इक्वल नहीं मिलता, उनके अगेंस्ट में क्राइम होता है, उनको कहीं पर भी सोसाइटी में इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती। साथ में यस, दलित लोग, अपने इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी है जिसको सो कॉल्ड दलित बोलते हैं हम लोग। ये दलित वही लोग हैं जिनको सोसाइटी में सेंचुरी से कोई राइट्स नहीं मिले।
स्टूडेंट, आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य एक दलित जाति का ही था, एक भील जाति का था। उसने एजुकेशन के लिए द्रोणाचार्य जो कि प्रिंसेस को एजुकेशन देते थे, पांडवास कौरवास को, उनसे एजुकेशन के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के लिए साफ ही मना कर दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर, जब आपको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में कभी भी इक्वलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई। हम वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, कास्टिज्म के अंदर डिवाइडेड रहे, कभी भी हम इक्वल नहीं रहे। इसलिए इंडिया को 300 इयर्स तक, 400 इयर्स तक अंग्रेजों की गुलामी, मुगल लोगों की गुलामी, हम उनके स्लेव बन के रहे, गुलाम बन के रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी वीकनेस थी। सो इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी सोसाइटी। जिस सोसाइटी में इक्वलिटी स्टैब्लिश होती है वहां कभी भी वॉयलेंस नहीं होता। स्टूडेंट्स, आपने अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के अंदर देखा होगा कि ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा वायलेंस हो गया, क्योंकि एक व्हाइट कम्युनिटी के जो अफसर है उन्होंने एक ब्लैक कम्युनिटी के एक आदमी को मार दिया। उसके बाद में इक्वल राइट्स के लिए, लिबर्टी के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ अमेरिका के अंदर। स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी। बहुत ही इजी पॉइंट है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, 7 पॉइंट। In our country, we can see slums existing side by side with luxury housing, schools with world-class facilities, and air-conditioned classroom along with schools which may lack even drinking water facilities or toilet, waste of food as well as starvation. Yes, students, हमारी सोसाइटी के अंदर हम एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तरफ बहुत ही लग्जरी हाउसेस हैं, बंगलो हैं, विलास हैं, फ्लैट्स हैं, जिसमें रिच लोग रहते हैं, उनके गार्डन है, उनके पास में कार है, एयर कंडीशन है, सारी फैसिलिटीज है। और दूसरी साइड में स्लम एरिया है, स्लम एरिया जिसमें वीकर सेक्शन के गरीब लोग रहते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट लेबर लोग उसके अंदर रहते हैं, स्लम एरिया के अंदर। तो वन साइडेड स्लम एरिया एंड सेकंड साइडेड लग्जरी हाउसेस। तो ये डिफरेंस हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। इवन स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स अपने इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, जो फुली एयर कंडीशन है, जिसमें सभी फैसिलिटीज है स्टूडेंट्स को, वेल फर्नीचर है, बहुत अच्छे रूम्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा फर्नीचर है। सेकेंड साइडेड ऐसी स्कूल्स भी हैं अपने इंडिया के अंदर जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है, इवन गर्ल्स के लिए नहीं है। तो ये डिफरेंस क्यों? इट मींस इट्स अ डिफरेंस ऑफ इक्वलिटी। वी आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड वी डिजर्व इक्वल फैसिलिटीज। हमको इक्वल फैसिलिटीज चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल स्टेटस चाहिए। तो ये इक्वल वर्ड हर चीज के साथ आ रहा है, इक्वल राइट्स के साथ में, इक्वल स्टेटस के साथ में, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ में, हर जगह इक्वल वर्ड आ रहा है। तो इक्वलिटी हमने को चाहिए। इट मींस देयर इज नो इकोनॉमिक इक्वलिटी इन सोसाइटी। हमने डिफरेंस पढ़ा कि वन साइडेड लग्जरी हाउस है, दूसरी साइड में स्लम एरिया है, वन साइड में एयर कंडीशन क्लासरूम है, सेकंड साइड में ऐसी स्कूल्स है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, एंड वेस्ट ऑफ फूड एज वेल एज स्टारवेशन। एक तरफ खाना बर्बाद कर रहे हैं रिच लोग पार्टीज के अंदर, ठीक है, वो बियर पी रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, खाना बर्बाद कर रहे हैं, एंड सेकंड साइड है स्टारवेशन। स्टारवेशन मींस भूखमरी। बहुत से लोग भूख से डेथ हो गई, उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। ये अपने सोसाइटी के अंदर ये आपने सुना होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड गिव देम इक्वल स्टेटस एंड आल्सो इक्वल फैसिलिटीज। हमको इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, वरना सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर के बीच में गैप इंक्रीज होता जाएगा और किसी भी कंट्री के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है। आज स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इक्वल राइट्स नहीं है। हम पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं फिलिस्तीन का नाम, हम सीरिया का नाम, हम बहुत से ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज का नेम ले सकते हैं जहाँ पे भूखमरी है, स्टारवेशन है, इक्वल राइट्स नहीं है, वायलेंस है, इक्वल फैसिलिटीज नहीं है, ना उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलता। तो ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया
ये फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग थी, व्हाट डज इक्वलिटी मैटर, इक्वलिटी क्यों मैटर करती है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है हमारी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इक्वलिटी। अब हम इसके मीनिंग पे जाएंगे, हमने इसका इंपॉर्टेंस तो पढ़ लिया। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मींस इक्वल चांस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट, justice and development without any discrimination. Listen again, the meaning of equality. Equality means equal chance and opportunity of right, justice and development without any discrimination. Students, equality क्या है? Equal chance of opportunity, equal rights, equal justice, equal opportunity of development without any discrimination. सोसाइटी में सबको डेवलपमेंट का इक्वल फेयर चांस मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उससे सोसाइटी के अंदर सभी को प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा और सबको सोशल जस्टिस मिलेगी और सोसाइटी में कभी भी वायलेंस, कभी भी दंगे फसाद नहीं होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। Yes, why we need equality? What is equality? The second point is all human beings deserve same respect and consideration. हर आदमी डिजर्व करता है इक्वल रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन। उसको इम्पोर्टेंस का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हर इंसान को सोसाइटी में इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट। जब इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उसको इक्वल कंसिडरेशन नहीं मिलता, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तब जाके सोसाइटी में वायलेंस डेवलप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने नक्सलिज्म के बारे में पढ़ा होगा, अपने 9th क्लास के अंदर आपने फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो 1962 में वेस्ट बंगाल का एक गांव था नक्सलबाड़ी, वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नक्सलिज्म। आज इंडिया के 10 स्टेट्स के अंदर फैल चुका है। जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, जिनकी इनकम फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड थी, एनिमल्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, उन लोगों को एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। उन लोगों को आफ्टर फ्रीडम भी कोई राइट्स नहीं मिले। तो स्टूडेंट, उसका नतीजा हमारे सामने है, वो टेररिस्ट बन गए, वो नक्सली बन गए और इंडिया के 10 स्टेट नक्सलाइट एरिया बन गया, जिसमें आज भी वायलेंस है। गवर्नमेंट को वहाँ पे आर्मी लगानी पड़ रही है, गवर्नमेंट को वहाँ पे सीआरपीएफ लगानी पड़ रही है, लेकिन वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ इक्वलिटी, एब्सेंस ऑफ राइट, एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम नक्सली लोगों को, वो इंडिया के सिटीजन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, अगर हम इक्वल राइट्स दे दें तो वो भी कभी वायलेंस नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर। यस, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज इक्वलिटी? However, treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way. No society treats all its members in exactly the same way under all conditions. The smooth functioning of society requires division of work and function, and people often enjoy different status and reward of account of it. Student, we need equal rights, we need equal status. लेकिन एक प्रैक्टिकल बात ये भी है कि 100% इक्वलिटी स्टैब्लिश नहीं हो सकती, बिकॉज सोसाइटी के अंदर सबके अंदर अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग जॉब करते हैं। एक कभी भी एक लेबर की और एक एडवोकेट की सैलरी इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज उनकी एजुकेशन, उनका टैलेंट, उनकी इक्वलिटी एक जैसी नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क है। तो वहां पे हम इन अनइक्वलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये अनइक्वलिटी इसलिए है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। तो अगर लेबर को और एडवोकेट को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक जैसी सैलरी मिले, बिकॉज उनकी एबिलिटी एक जैसी नहीं है, एजुकेशन एक जैसी नहीं है, उनको रिवार्ड भी सोसाइटी में एक जैसा नहीं मिल सकता। तो ये एक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट, जहां पे हम ये मान रहे हैं कि 100% इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल इन एनी सोसाइटी। बहुत से लोग हैं जो आज बिजनेसमैन हैं, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इंडिया में टाटा, बिरला, बजाज, आपने नाम सुने होंगे, इन बिजनेस फैमिलीज के, बिजनेस टाइकून्स के नाम सुने होंगे। इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क करके
अपनी इंडस्ट्रीज खोली है, बहुत हार्ड वर्क है, इन लोगों ने अपना ट्रेड बिजनेस किया है, बहुत से बिजनेसमैन लोगों ने अपनी शॉप खोली है, उनको बरसों लगे उसको जमाने में। तो एक लेबर आदमी जो जो जॉबलेस है, जो कोई भी काम नहीं कर रहा, तो उससे हम उनकी इक्वलिटी को नहीं कंपेयर कर सकते, हम उनको इक्वल राइट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। कुछ सोसाइटी के मेंबर्स को भी एफर्ट करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर। हाँ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इक्वल लॉज, इक्वल पॉलिसी अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट देती है, सबको राइट टू वोट देती है। कुछ पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो सभी को इक्वल मिलते हैं और उनको कभी भी छीना नहीं जाता। जैसा कि मैंने आपको प्रीएम्बल में बताया कि वी हैव इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड वी हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारे प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, 100% इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल। यस, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it is an unacceptable form of equality. Yes student, society में अगर हम किसी एक particular caste और gender, religion के लोगों के साथ में हम इसलिए misbehave कर रहे हैं क्योंकि वो एक particular caste से belong करते हैं, females के साथ में, एक particular religion के साथ में अगर हम डिफरेंटली ट्रीटेड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। सोसाइटी के अंदर किसी एक कास्ट वाले, एक रिलीजन वाले के साथ में हम अगर वायलेंस करते हैं ड्यू टू द कास्ट, ड्यू टू हिज रिलीजन, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज इक्वलिटी का नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इंप्लाइज दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बीइंग्स आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशंस। सम पीपल हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड स्किल्स which result in same beings or successful in their chosen career than other. Yes students, सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने स्किल्स को, टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए। बट और सोसाइटी के अंदर हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं। एक स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है, कोई स्टूडेंट साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई प्लेयर बनना चाहता है। तो हर स्टूडेंट के गोल और एम्बिशन होते हैं। हर आदमी के सोसाइटी के अंदर एक रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा मकान, गाड़ी, अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन, तो ये हर इंसान चाहता है। बहुत सारी हमारी डिजायर्स होती हैं, तो ये जो डिजायर्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, इनको फुलफिल करने के लिए हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक चांस मिलना चाहिए, फेयर चांस मिलना चाहिए, तभी जाके हम अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज हम बैकवर्ड रह जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने टैलेंट को डेवलप करने का मौका मिला और वो सोसाइटी के अंदर सक्सेसफुल हो गए अपने कैरियर के अंदर। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के हम नाम सुनते हैं, हम अब्दुल कलाम का नाम सुनते हैं, हम लता मंगेशकर का नाम सुनते हैं, हम विराट कोहली का नाम सुनते हैं, हम रतन टाटा का नाम सुनते हैं, हम हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सुनते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे चाय बनाते बनाते आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे इवन प्रेसिडेंट, वो भी एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज हमने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट दिया, अपने टैलेंट को डेवलप करने का मौका दिया, इसी वजह से आज वो आगे बढ़ गए। स्टूडेंट्स, आपने ओबामा का नाम सुना होगा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो भी एक ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बट वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। उनको भी एक चांस मिला, अपने टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिली, तब जाके वो टॉप पोस्ट तक, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के पद तक पहुंच पाए, पोस्ट तक पहुंच पाए। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इक्वलिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी क्या है, ये भी नेक्स्ट पॉइंट है। नेचुरल inequality are those that emerge between people as a result of their different capabilities and talent. Natural inequality are considered
to be the result of the different characteristics and abilities with which people are born. Students, natural inequality. What is mean by natural inequality? हम बाय बर्थ कुछ एबिलिटीज, कुछ डिसएबिलिटीज को लेके पैदा होते हैं। कोई बच्चा बचपन से ही रेस के अंदर बहुत आगे होता है, किसी बच्चे की मेमोरी बहुत फास्ट होती है, कुछ बच्चों की मेमोरी वीक होती है, कुछ बच्चे हेल्थी होते हैं, कुछ बच्चे हेल्थी नहीं होते, कुछ बच्चों की वॉइस बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे म्यूजिक में पार्ट लेते हैं, कुछ बच्चे स्टडीज में आगे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में लोग आगे होते हैं। सो नेचुरल इनइक्वालिटी बाय बर्थ होती है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बायोलॉजिकल रीजन है, सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर इक्वल टैलेंट नहीं होता, बाय बर्थ उनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल इनइक्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे सोशल इनइक्वालिटी। यस स्टूडेंट, अब सोशल इनइक्वालिटी क्या है? हमने नेचुरल इनइक्वालिटी पढ़ा, इनइक्वालिटी यस असमानता। दो नेचुरल इनइक्वालिटी, नेचुरल डिफरेंस क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ नेचुरल डिफरेंस? बाय बर्थ जो हमारे अंदर डिफरेंस है, बाय बर्थ जो डिफरेंट टैलेंट्स लेके हम सोसाइटी में, कंट्री में पैदा हुए हैं, उसको नेचुरल इनइक्वालिटी बोला जाता है। वो डिफरेंस हमको बाय बर्थ मिला है, बायोलॉजिकल रीजन है। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी socially produced inequality which emerge as a consequence of inequalities of opportunities for the exploitation of some groups in a society by others. Yes, एक inequality होती है by birth, एक inequality होती है produced by society. सोसाइटी भी हमारे सिटीजन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती है। सोसाइटी की वजह से भी हमारे कुछ ग्रुप बैकवर्ड रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। स्टूडेंट्स, आपने हिस्ट्री के अंदर वर्ण सिस्टम पढ़ा होगा। वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कास्टिज्म, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रास एंड क्षत्रियास। इंडिया के अंदर जो शूद्र लोग थे, सो कॉल्ड दलित लोग, उनको सेंचुरी से एजुकेशन का राइट नहीं मिला, सेंचुरी से सोसाइटी में उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिला, जिसके वजह से सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटी हो गई, जो सोसाइटी ने उनके साथ में किया। बाय बर्थ नहीं था, बाय बर्थ किसी के अंदर ऐसी इनइक्वालिटी नहीं होती, लेकिन कभी-कभी सोसाइटी भी हमारे साथ में इनइक्वालिटी करती है, डिफरेंस करती है। बट स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन सिस्टम दिया। बहुत से लोग क्रिटिसिज्म करते हैं रिजर्वेशन की, व्हाट इज द नीड ऑफ रिजर्वेशन, व्हाई वी नीड रिजर्वेशन, स्टॉप रिजर्वेशन। बट स्टूडेंट्स, अगर आप केयरफुली देखोगे तो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट, एक सेक्शन जिसने सेंचुरी से डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, जिसको कभी भी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सोसाइटी में, एजुकेशन नहीं मिली, एक अच्छा जॉब नहीं मिला, उस सोसाइटी को रिजर्वेशन दिया बी आर अम्बेडकर ने, और वो बिल्कुल जस्टिफाई है, मिलना चाहिए। यस स्टूडेंट। नेक्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी ऑन द अदर हैंड are those created by society. Certain societies may, for instance, value those who perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently. They may treat it differently people of different race, color, gender or caste. Yes, student, why society create inequality? What is the reason of social inequality? सोसाइटी के अंदर ये जो इनइक्वालिटी होती है, उसका एक रीजन क्या है? हम लोग, हमारी एक टेंडेंसी बनी हुई है, एक स्टीरियोटाइप टेंडेंसी हमारे दिमाग में, एक पहले से गलतफहमी है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो लोग राइटर्स होते हैं, जो लोग प्रोफेसर होते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग डॉक्टर होते हैं, जो लोग एडवोकेट होते हैं, जो लोग जज होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इवन टीचर्स, वो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। लेकिन दूसरे साइड में सोसाइटी में जो मैनुअल वर्क करते हैं, खासकर लेबर, फार्मर्स, हमारे सोसाइटी के अंदर जो एक सफाई करने वाले, ठीक है, मैनुअल वर्क करने वाले, जो हमारी सीवरेज लाइन को साफ करने वाले, हमारी स्ट्रीट्स को साफ करने वाले, हमारी रोड्स को क्लीन करने वाले, खेतों में काम करने वाले लेबर्स, उनको हम एक लो स्टैंडर्ड मानते हैं। हमने उनके अंदर डिफरेंस कर रखा है, ना तो हम उनको इक्वल
स्टेटस देते सोसाइटी, न उनको इक्वल रिस्पेक्ट देती है, न उनको इक्वल सैलरी मिलती है। दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दे आर सोशली बैकवर्ड, दे आर पॉलिटिकली बैकवर्ड ड्यू टू इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। सो स्टूडेंट, चाहे किसी भी कलर, रेस, जेंडर, कास्ट के लोगों सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। सोसाइटी को चाहिए कि किसी भी सेक्शन के साथ में इनइक्वालिटी नहीं करे, किसी को भी इनइक्वालिटी फेस नहीं करना पड़े सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कोई भी वर्क करता हो। डिवीजन ऑफ वर्क, यस दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबकी टैलेंट और एबिलिटी अलग होती है। मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, लास्ट पॉइंट में, कि लेबर और एक एडवोकेट की सैलरी इक्वल नहीं हो सकती, बट स्टूडेंट्स हम एक लेबर और एक एडवोकेट को इक्वल रिस्पेक्ट दे सकते हैं, सोसाइटी में उसकी इक्वल हेल्प कर सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट, when certain inequalities in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear to as a justifiable because they are natural inequality. This is characteristics that people are born with and cannot easily change. For example, women were for long described as the weaker, weak and lesser intelligence than men, needing special protection. Therefore, it was felt that denying women equal rights could be justified. Black people in Africa were considered by their colonial masters to be the lesser intelligence, childlike and better at manual work, especially in sports and music. This belief was used to justify institutions like slavery. Now all these assessments are now questioned. Students, yes, centuries तक जब कोई नेचुरल इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर फेस की जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लंबे टाइम से जब कोई ट्रेडिशन सोसाइटी के अंदर, कोई बहुत बड़ी एक सोसाइटी के अंदर एक प्रैक्टिस लंबे टाइम तक देखने को मिलती है तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। सोसाइटी के अंदर फीमेल्स को सेंचुरी से राइट नहीं मिल रहे। उसका रीजन क्या है? हमने ये मान लिया है कि फीमेल्स आर वीकर, लेसर इंटेलिजेंस देन मैन, नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, कि फीमेल्स वीक होती है और उनको इंटेलिजेंस भी वो कम होती है जेंट्स के मुकाबले। उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको घर के बाहर नहीं निकलने देना चाहिए उनको, और ये इसी वजह से फीमेल्स को इक्वल राइट सोसाइटी में नहीं मिल पा रही। यही हालत है ब्लैक लोगों की। अफ्रीका के अंदर ब्लैक लोगों को एक मेंटली पुअर माना गया है, उनको मेंटली बैकवर्ड माना गया है, उनको बच्चों की तरह माना गया है, और ये भी माना गया है कि वो सिर्फ एक मैनुअल वर्क कर सकते हैं, लेबर वर्क कर सकते हैं और इंटेलिजेंस का वर्क नहीं कर सकते। वो लेबर वर्क के लिए इसीलिए उनको स्लेव बनाया गया, गुलाम बनाया गया। और सेंचुरीज तक यूरोप, अमेरिका, इन कंट्रीज के अंदर ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इवन टुडे, आज भी हो रहा है। आपने इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने इस स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोशिश की, बदले में उनको भी अपनी जान देनी पड़ी, उनका भी मर्डर हो गया। तो ये दुनिया, सोसाइटी, कंट्रीज, सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग डेवलप कर लेती है कि ये बाय बर्थ ये वीक है, बाय बर्थ ये पावरफुल है। अब जो मैन है उसको बाय बर्थ स्ट्रांग माना जाता है। इवन इन आवर फैमिलीज हम ये मानते हैं कि हमारा बेटा है ये स्ट्रांग है, बट ये जो लड़की है ये वीक है, तो हम इसको राइट नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग हमारे सोसाइटी में, इसीलिए इक्वल राइट्स उनको नहीं मिल पा रहे। लंबे टाइम तक दुनिया में स्लेवरी क्यों डेवलप रही, क्यों स्लेव रहा? रीजन, क्योंकि हमने एक कम्युनिटी के साथ में मिसबिहेव किया, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया और उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए। अगेन एंड अगेन इक्वल वर्ड मेरे स्पीच में, मेरे टीचिंग में इक्वल वर्ड बार बार आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हो। लेकिन बट नाउ अब जमाना बदल चुका है, अब ब्लैक लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता,
अब यूएनओ भी बहुत सीरियस है। यस, नाउ नेचुरल डिफरेंसेस आर आल्सो चेंजेस इजीली। फॉर इंस्टेंस, एडवांस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी have helped many disabled people to function effectively in society. Computer can help blind people. Wheelchair and artificial limbs can help in cases of physical disability. Even as person's looks can be changed with cosmetic surgery. Yes, student. अब तो नेचुरल इनइक्वालिटी को भी, नेचुरल डिफरेंस को भी चेंज किया जा सकता है। अब साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है। मेडिकल साइंस के प्रोग्रेस करने से, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस करने से डिसेबल लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी इफेक्टिवली सोसाइटी के अंदर अपनी एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनके साथ में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। कंप्यूटर कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, कंप्यूटर ब्लाइंड पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं। व्हील चेयर, आर्टिफिशियल लिम्स, एक आर्टिफिशियल जो पैर होते हैं जो लोगों के, जो लोग अपाहिज होते हैं उनको चलने में मदद करते हैं। इवन अब तो डिसेबल लोगों के गेम्स भी होने लग गए और दुनिया में उनको राइट्स मिलने लग गए। इंडिया के अंदर भी अब ये टेंडेंसी चेंज हुई है, जो डिसेबल लोग हैं उनको दिव्यांग बोला जाता है। गवर्नमेंट ने एक नया वर्ड ऐड किया, दिव्यांग। इट मींस सोसाइटी शुड गिव देम इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। सोसाइटी को उनको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए डिसेबल लोगों को, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। It would seem injustice to most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability or a fair reward for their work on the grounds they are naturally less capable. Yes, students, अगर हम सोसाइटी के अंदर किसी डिसेबल लोगों को अगर हम राइट नहीं देते, उनकी डिसेबिलिटी को हम उनके साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन करने का एक मौका देखते हैं, तो ये बहुत गलत है। चाहे सोसाइटी में कितना भी डिसेबल हो, बाय बर्थ चाहे वो ब्लाइंड हो। आपने रविंद्र जैन का नाम सुना होगा, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर। वो बाय बर्थ ब्लाइंड थे, लेकिन उनको सोसाइटी ने मौका दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको म्यूजिक सीखने का मौका दिया। तो आप जानते हो कि उन्होंने कितने अच्छे म्यूजिक बनाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सोसाइटी के अंदर। एक साइंटिस्ट थे जो फिजिकली डिसेबल थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको सोसाइटी के अंदर जो नेचुरली जो लोग वीक हैं बाय बर्थ, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट, सो वी शुड मिनिमाइज एंड एलिमिनेट सोशल एंड नेचुरल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड स्टेट विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड लीगल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, we should minimize and eliminate social and natural inequality। हमें सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल और नेचुरल इनइक्वालिटी है, उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी शुड हेल्प द वीकर सेक्शन। गवर्नमेंट और सोसाइटी को वीकर सेक्शन की हेल्प करनी चाहिए। यस, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्प with laws and legal policies of government। गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए, किसी के साथ में भी कास्टिज्म के नाम पे, अनटचेबिलिटी के नाम पे और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमने आपको एक पीडीएफ फाइल भी बना के बताई है स्टूडेंट्स। उस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको हमने जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो स्टडी बेस के अंदर मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। तो आप इनको स्टूडेंट्स रीड कर सकते हैं। आपको बुक की भी हेल्प लेनी है और एक मैंने फुल मार्क्स आपको रिफ्रेशर बताई है, आप वो भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। बट इस लेसन के मैंने क्वेश्चंस भी पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दिए स्टूडेंट्स। बाकी आप परचेज की भी कोशिश करना। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक के अंदर ट्यूसडे को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस लेसन का स्टूडेंट्स। सो अगेन आई रिपीट द पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इक्वलिटी लेसन। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई डज इक्वलिटी मैटर। इक्वलिटी मैटर क्यों करती है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
what is equality. Third point, equality of opportunity. Fourth point, natural and social inequality. Yes, student. And then there are so many other points of this lesson, especially social inequality and natural inequality. वो सब हमने आपको explain किया, students. Okay. Thanks for this class.